पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इकाई अंक ज्ञात करना, संख्याओं के इकाई अंक ज्ञात करना। कल हमने इसके 4 प्रश्न कर लिए थे, जिसमें एक संख्या वाले थे जिनके एक संख्या के ऊपर घात रहती है, वो वाले हमने कर लिए थे। अब देखते हैं इनके, अगर मान लो ये जोड़ में हो, गुणा में हो, घटा में हो और भाग में हो, तो इनके इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं अगर किस प्रकार से हों, जोड़ के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, घटा के रूप में हो, भाग के रूप में हो, तो मान लो जैसे संख्याएं इस प्रकार से भी हो सकती हैं। समझने के लिए हम समझ सकते हैं, देखो या फिर इसको ऐसे कर लो, ये तो हो गए जोड़ के रूप में। और इसी को अगर मान लो अपन लिख दें घटा के रूप में, और इसको अपन लिख सकते हैं गुणा के रूप में। गुणा के रूप में किस प्रकार से, ऐसे गुणा के रूप में भी। और भाग के रूप में किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से। तो इनके इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे, वो सब हमें ज्ञात करना है, उसको सीखते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप पहला। देखो किस प्रकार से करेंगे इसमें। अब मान लो हम संख्याएं ले लेते हैं अपने पास 4 की पावर 8 प्लस 6 की पावर 32 प्लस 7 की पावर 15। इस प्रकार से हमारे पास कुछ संख्याएं हैं। तो देखो इनके हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करने हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को, अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं, यानी कि 4 का गुणा हमें 8 बार करना है, 6 का गुणा 32 बार करना है और 7 का गुणा 15 बार करना है, फिर उसके इकाई अंक देंगे। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, मैंने कल बताया था कि सबसे पहले घात में 4 का भाग लगाते हैं। घात में जब 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास ये 2 बार क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि शेषफल क्या हो गया, यहाँ पर शेषफल हो गया 0। मतलब जब शेषफल 0 आ जाए तो मैंने बताया था कि संख्या के ऊपर हम क्या लिखते हैं, फिर 4 घात लगा देते हैं। अब 4 की घात, कल मैंने बताया था कि 4 की घात 4 हो तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होता है, उसका इकाई अंक प्राप्त होता है 4 की पावर 4 होता है। तो आपने सोच लिया होगा कि इसका इकाई अंक आता है अपने पास 6। कितना आता है? 6। तो यानी कि यहाँ पर अपने पास आ गया 6 इकाई का अंक के रूप में। उसके बाद है प्लस। अब यहाँ पर दे रखा है 6 की पावर 32। 6 की पावर 32 है तो यह मतलब 32 में हमें भाग लगाना है किसका, 4 का। तो ये भी क्या चला गया, पूरा पूरा। तो यहाँ शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। तो शेषफल 0 आने की वजह से क्या करेंगे, 6 की पावर 4 रखेंगे। अब 6 की पावर 4, जब 6 का गुणा हम 4 बार करेंगे तो अपने पास आता है 6 की पावर 4 बार, तो आता है अपने पास 6। तो इसका भी इकाई अंक आ गया 6। अब इसके बाद देखो 7 की पावर है 15। कितनी है? 15। 15 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास कितने बार जाता है, ये जाता है 3 बार। 4 तिया 12 और शेषफल बचेगा यहाँ पर कितना, शेषफल बचेगा बराबर कितना बचेगा, 2। जब 3 क्योंकि 12 और 3 15। तो अब क्या करेंगे, 7 की पावर हमें लिखना है यहाँ पर 3। 7 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 3 बार गुणा। तो 7 का जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक आता है 3। कितना आता है? 3। इसको हमने लिख दिया यहाँ पर 3। अब इन सबको जोड़ेंगे। देखो 6 और 6 12 और 3 15। अब 15 में से इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 5। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास, 5। कितना बनेगा इसका आंसर, 5।
यहाँ पर अपने पास ये पहला प्रश्न था कि 4 की पावर 8 प्लस 6 की पावर 32 प्लस 7 की पावर 15 में इकाई अंक क्या निकलेगा। तो इस हिसाब से हमने करके देख लिया। अब ये देखो, ये मैंने जो कराया है ये थोड़ा सा समझने के हिसाब से करवाया है। इसको अपन शॉर्ट में भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पर लगाया 4 की पावर 8 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा चला गया, यानी कि 4 की पावर क्या हो गई एक प्रकार से 0। 4 की पावर 0, तो हम क्या करेंगे, जब शेषफल 0 बचता है तो इसमें लगा देंगे 4 की पावर 4। तो 4 का गुणा 4 बार करो, 4 चौक 16, 6 से फिर 4 का किया था 24, 24 में फिर 4 आ रहा लास्ट में, फिर 4 से किया तो 4 चौक 16, यानी कि 6 बचा। इस प्रकार से हम मन मन में भी इसको ज्ञात कर सकते हैं कि इनके इकाई अंक क्या निकल के आएंगे, और फिर उस सबको जोड़ के उसके बाद क्या कर देंगे, जो भी बड़ी संख्या आएगी उसका भी इकाई अंक निकाल के क्या कर देंगे, उसको आंसर के रूप में ढूंढ लेंगे कि अपना आंसर क्या निकल के आएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, उनको छोटे छोटे करने के प्रयास करते हैं कैसे उसको छोटा किया जाए। अब देखो अपना अगला सवाल है 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस, अब इसमें हम साथ में माइनस भी ले रहे हैं जिससे अपने समझ में आ जाए कि अगर प्लस और माइनस एक साथ हो तो भी क्या कर सकते हैं, माइनस हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 की पावर अपने पास आ जाए यहाँ पर 1999, यानी कि घात एक समान दे दी है सारी की सारी। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो घात दे रखी है 1999, इसमें हमें 4 का भाग लगाना है। कितने का भाग लगाना है, 4 का भाग। 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, 4 का भाग इसमें, उसके बाद जो शेषफल बचेगा वो सब में समान ही बचेगा। एक बात देखो, 17 की पावर कुछ भी हो क्योंकि यहाँ भी 1999 है, 11 की पावर कुछ भी निकल गया है, उस यहाँ पे भी 1199 है, 7 की पावर यहाँ पे क्या है 1199 है। सीधे सीधे 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल जो बचेगा उसको उनके ऊपर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर हम भाग लगाएंगे 4 का। अब इसको करते हैं बिना लिखे, तो 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16, बचा कितना 3, यहाँ हो गया 39, तो 4 नाम 36, फिर आएगा 3 9, 4 नाम 36 है ना, फिर बचेगा 3। केवल हमें शेषफल देखना है, भागफल क्या आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब 17 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। इसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 3, और इसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3। अब यहाँ हमें 17 से भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या लेना है 7 की पावर 3 प्लस यहाँ क्या लेना है 1 की पावर 3, और यहाँ पर क्या लेना है 7 की पावर 3 है ही यहाँ पर। तो अब देखो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 में वैसे देखा जाए तो यहाँ 7 की पावर 3 से 7 की पावर 3 काट सकते हैं इसको आराम से, क्योंकि जो भी मान आएगा यही इसका मान आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ना है। तो कुल मिला के अपने पास आंसर क्या आ रहा है, देखा जाए तो 1 ही आएगा। लेकिन अब करते हैं इसको पूरा 3, क्योंकि 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे तो अपने पास 343 बनता है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आएगा 3, प्लस में 1 जोड़ेंगे और माइनस ये भी 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा इकाई अंक 1। यही अपना क्या है इसका आंसर है। ठीक है, समझने के हिसाब से मैंने और इसको खोल के कर दिया है। इस बार मैंने भाग नहीं दिया है, उसको आप सीधा सीधा यहाँ देख के करके देखें, 4 का इसमें भाग लगाएं, फिर आपको पता चलेगा कि शेषफल कितना बचेगा। उस शेषफल को उठा के उसकी घात पे रखें, घात पे रखने के बाद आपको ये संख्याएं मिलेंगी। फिर उसमें से भी हमें इकाई का अंक छांटना है कि 7 है, 7 के ऊपर लगाएंगे, यहाँ पर 11 में से 1 है इकाई का अंक, उसके ऊपर लगाएंगे, उसके बाद 7, उसके बाद लग ही रहा है इसमें, और आपस में कटने के बाद 1 आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। इसमें हमने जोड़ वाले देख लिए, जोड़ के साथ में घटा भी देख लिया। अब देखते हैं गुणा वाले सवाल कि गुणा वाली संख्याओं को हम किस प्रकार से हल करें। तो इसमें से ले लेते हैं एक सवाल, 5627 की पावर 1793 गुणा 671 की पावर
72। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे। अब हमें इतनी बड़ी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इकाई के अंक पर गौर करना है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 7, यहाँ पर क्या है 1, ठीक है, और बीच में क्या चल रहा है गुणा। अब देखेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें मैंने बता ही दिया था कि 4 का भाग देंगे, तो 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, ये 19 बन गया था ना, फिर 16 19 3 बचा, और फिर ये बनेगा 33, और 4 से देंगे तो 4 अट्ठे 32, यानी कि कितनी बार गया, जितनी बार भी गया होगा, लेकिन शेषफल क्या बच रहा है 1। आगे बात समझें। उसके बाद देखो 72 में लगाएंगे हम 4 का भाग, तो 72 में 4 का भाग लगाया तो 4 एकम 4 बचे 3, 4 अट्ठे 32, यानी कि 1 की पावर 4, क्योंकि हमारे पास यहाँ शेषफल 0 बच रहा था, 0 बचने की वजह से हमने उस पर 4 लगा दिया नियम के हिसाब से। तो यहाँ पर बनेगा 7, यहाँ पर बनेगा 1, तो अपने पास इकाई का अंक क्या निकल के आएगा 7। आगे बात समझ में। तो देखो इसको एक बार और, 4 का इसमें भाग लगाया तो अपने पास शेषफल 1 बचा, 7 की पावर 1, क्योंकि हमें इकाई का अंक लेना है यहाँ पर, केवल इकाई का अंक और कोई सी संख्या नहीं। यहाँ पर भी 1 इकाई का अंक ले लिया और इसमें भाग देंगे तो वो पूरा जा रहा था 4 का इसमें, तो क्या किया 1 की पावर 4 लगा दी, इसी वजह से अपना क्या आंसर आ गया 7 गुणा 1 7 आंसर। अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल ले लेते हैं हम, 3 की पावर 61 गुणा 6 की पावर 43 गुणा 7 की पावर 82। ये 61 है, इसको सही से लिख लेते हैं, 6 और 1 61। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर इकाई का अंक 1 ही है, 3 6 7। अब यहाँ क्या रहेंगे 61, 61 में पहले देंगे हम 4 का भाग, 15 चौक का 60, यानी कि 3 की पावर क्या बनेगा 1, शेषफल 1 बच रहा है, इस वजह से 1 लिख दिया। अब उसके बाद देखते हैं 43, 4 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल अपने आप दिख रहा है, 4 धाई के 40 और 3 बच जाएगा, तो 6 की पावर 3 गुणा में, उसके बाद 7। अब देखो इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4 दूनी 8, उसके बाद 0, यानी कि 20 बार तो ये जा ही रहा है, तो 2 शेषफल यहाँ बच हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका गुणा देखो, इनको खोलेंगे, करो, ये हो गया 3, 3 की पावर 1 3 होता है, उसके बाद इसका गुणा 6 की पावर 3 बार करते हैं तो अपने पास जो वो आता है इकाई का अंक क्या आता है, वो आता है साहब 6, और गुणा में 7 की पावर 2 है, यानी कि 9 आ जाएगा, 7 7 49 9 आ गया। अब इनका आपस में गुणा करो, 6 तिया 18, यानी कि यहाँ से 8 निकल के आया, फिर मल्टीप्लाई में 9 है, ये हो गया 72, और 72 में से भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 2, तो अपने पास आंसर में क्या आएगा, वो आएगा 2। आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। सबसे पहले इसमें वही तरीका है, कई क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, अब ये आपको समझ में आ गए होंगे ढंग से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पल्लवी कोचिंग क्लासेस में की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और हम कामा की धरती से आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी वीडियो को देखा।